तो हेलो फ्रेंड्स, वी विल डिस्कस लूसेंट की कॉन्सेप्ट प्लस प्रैक्टिस। ठीक है, जो एयरफोर्स की बुक है उसका। तो फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, बायनोमियल थ्योरम। इसमें बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, मिनिमम टाइम में आपको प्रैक्टिस करवा देंगे। ठीक है, हो सका तो सारी बुक की करवा दूंगा। ठीक है, तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट एक बार नज़र कर मान लेते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे प्रैक्टिस पे आते हैं। एक तो ये फार्मूला हो गया। ठीक है, इससे सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो बनते हैं। ठीक है, ये वाला है, ये प्रॉपर्टी। एक बार इसको लिख के प्रैक्टिस कर लिए थे, क्योंकि लिखने तो प्रैक्टिस इस मैक्स एंड मैन परफेक्ट वो बोलते हैं ना, इसलिए जो ज़्यादा से ज़्यादा राइट डाउन करके ही कीजिए रेडी। ठीक है, उसके बाद ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, प्रॉपर्टी, इसको आप प्रिपेयर कर लीजिए। ए प्लस एक्स की होल पावर एन के विस्तार में एन पदों की संख्या कितनी होगी? एन प्लस वन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या होगी? ये वाली प्रॉपर्टी, इसको आप एक बार नजर मार लीजिए। ठीक है, एक बार देख लीजिए। देन उसके बाद नेक्स्ट जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उस पर मैं टिक करके आपको बहुत अच्छे से बता दूंगा। ठीक है, जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट है वही चीज़ें, क्योंकि एक चैप्टर में ना मुश्किल से 4 से 5 चीज़ें ही होती हैं जो एग्ज़ाम में पॉसिबिलिटी 100% क्या मतलब 70% रहती है आने की। देन उसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसको 100% आप प्रिपेयर कर ही लीजिए। ठीक है, ए प्लस एक्स की होल पावर एन के विस्तार में आर प्लस वन पद कौन सा होगा? ठीक है, एन सी आर ए की पावर एन माइनस आर इंटू एक्स की पावर आर। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी है, इसको आप ये विस्तार जब इसको करते हैं तो और थोड़ा लेंदी हो जाता है। ठीक है, तो अभी आगे आ जाएगा वो भी। देन नेक्स्ट ये वाली जो प्रॉपर्टी है, ये वाली, इसको भी देखो एक बार रीड कर लीजिए। सॉरी, ये पूरा नहीं आ रहा है, देखिए अब देखिए कंप्लीट। ठीक है, उसके बाद ये जो 4 प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है, इसको तो 100% आप यही आ सकता है। ये मान लीजिए कि आप किसी भी एग्ज़ाम में अगर इससे क्वेश्चन बनेगा तो, क्योंकि एग्ज़ाम में देखो ज़्यादा टफ चीज़ें नहीं आती हैं। एग्ज़ाम में ओनली वही आती है जो थोड़ा जिसमें माइंड लगाना पड़े, क्रिएटिविटी, मतलब वो एग्ज़ाम का जो वो होता है एग्जामिनर, वो आपका माइंड चेक करता है, ना कि आपकी प्रैक्टिस, ना कि आपका वो देखता है कि आप कैसे क्वेश्चन बड़े बड़े कर पाते हो, नहीं, आपके माइंड में। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा वो ट्रिकी मेथड के क्वेश्चन होते हैं। तो इसलिए ये जो प्रॉपर्टी है वो एग्जाम ओरिएंटेड बहुत मतलब इम्पोर्टेंट है। ठीक, तो फर्स्ट क्या है? ये वाली, इसको एक बार प्रिपेयर कर लीजिए। देन नेक्स्ट क्या है? टोटल नंबर्स के जो योग होता है वो कितना होता है? 2 की पावर n। देन उसके बाद अल्टरनेट प्लस माइनस जब चले तो ठीक है, उसका आंसर 0 हो जाता है। और उसके बाद जो जीरो मतलब ऑड नंबरों का योग, जैसे NC0 NC2 प्लस NC4, तो इस तरह से ऑड नंबरों का योग बराबर, अगर मतलब इवेंट नंबरों का योग अगर देखा जाए, ये इवेंट, ठीक है, ये ऑड, तो उसका जो आंसर होता है वो 2 की पावर n-1 होगा। ठीक है, देन नेक्स्ट ये वाली जो प्रॉपर्टी, इसको एक बार रीड कर लीजिए। ठीक है, n/2 + 1। यदि n सम धन पूर्णांक हों तो a प्लस एक्स के होल पावर n के विस्तार में सिर्फ एक मध्य पद होगा, और यह पद है n/2 + 1। ठीक है, मध्य पद जब निकालना मिडिल टर्म, देन ये होगा। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो ये वाली है, इसको भी सेम है। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस है, बट इसको आप एक बार रीड कर लिए। ठीक है, अब प्रैक्टिस देखो, मैन होती है प्रैक्टिस। ठीक है, लूसेंट का तो कॉन्सेप्ट जो ऑलरेडी प्रिपरेशन कर रहा होगा तो उसका सारा कुछ ऑलरेडी स्टडी हुआ। ठीक है, ओनली प्रैक्टिस ही है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने ये सेशन स्टार्ट किया है। आइए क्वेश्चन देखते हैं फर्स्ट। अगर देखो आप लोगों के पास बुक हो तो आप उसमें भी देख के प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद जो फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ये e प्लस एक्स की होल पावर n के विस्तार में कितने पद होंगे? ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स, जो अभी आपने देखा था कॉन्सेप्ट, इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा n+1। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स अभी a प्लस एक्स की होल पावर n। देखो फर्स्ट प्रॉपर्टी आगे क्वेश्चन है। ठीक है, इसी तरह से क्वेश्चन बन जाते हैं एग्जाम में भी। देन उसके बाद जो सेकेंड नंबर क्वेश्चन है वो आपका क्या है, आप देख सकते हो 1+2x + x²। तो ये जो ये है, ये फार्मूला देखो हो गया ना, 1+x की होल स्क्वायर हो गया मतलब। ठीक है, उसके बाद जो n है ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो इसका जो फाइनल आंसर होगा वो 2n+1 हो जाएगा। ठीक है, ये जो आंसर इसका फाइनल होगा वो 2n+1 हो जाएगा। देन जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए आप,
ये भी देखो होल स्क्वायर है, तो इसका जो फाइनल आंसर होगा 2n+1 होता था। तो इसको जब करेंगे तो 1 + x की होल पावर 2n करेंगे तो 40 हो जाएगा। तो n+1 देन जो आंसर होगा, तो इसलिए इसका जो आंसर नंबर होगा वो ये डी हो जाएगा। ठीक है, देन नेक्स्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ठीक है, तो इसका जो आंसर है 1 + x की होल पावर n के विस्तार में आरवा पद निम्नलिखित में से कौन सा होगा। ठीक है, तो जो जिसकी जो प्रॉपर्टी देखो थी आपने ऑलरेडी से देखी है, तो इसका जो आंसर था वो ये वाला था। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, इसकी पावर होल देखो 4x/5 + 5/2 के होल पावर 8 के विस्तार में सातवां पद क्या होगा। ठीक है, तो ये जो आपने प्रॉपर्टी देखी थी ना NCR करके, वो थी NCR माइनस मतलब R+1 बराबर NCR ए की पावर n-r देन x की पावर r। ठीक है, तो ये वाली प्रॉपर्टी वही इसमें यूज होती है, तो इसका जो फाइनल आंसर हो जाएगा वो सी नंबर। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन इस ये भी देखो क्वेश्चन उसी प्रॉपर्टीज़ पे बेस्ड है, तो इसका जो फाइनल आंसर होगा वो वी हो जाएगा। ठीक है, जब इसको सॉल्व करोगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, ये भी देखो उसी पे डिपेंड है। ठीक है, तो इसका भी जो फाइनल आंसर होगा वो सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, ये वाला। देन नेक्स्ट 1 + x की होल पावर n का n+1वां पद पूछा गया। ठीक है, नंबर ऑफ टाइम्स तो कितना होता है, देखिए 1 मिनट, इसका जो आंसर हो जाएगा फाइनली वो होगा बी नंबर। ठीक है, उसके बाद ये जो प्रॉपर्टी 9 नंबर, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इम्पोर्टेंट क्या थोड़ा कैलकुलेटिव है। ठीक है, तो इसलिए इसको आप सॉल्व करके देन कीजिए। ठीक है, इसका जो आंसर फाइनली होगा वो डी नंबर हो जाएगा। तो मेरा देखो पर्पस ओनली प्रैक्टिस है। ठीक है, इसमें ना सारा डिटेल ना मतलब कॉन्सेप्ट है, बट इतना नहीं मैंने प्रैक्टिस। ठीक है, तो वही आप लोग देखो, आप लोग कॉपी पेन लेके कोई भी अगर कहीं भी आप स्टडी करते हो ऑनलाइन या ऑफलाइन, तो आप कॉपी लेके बैठ जाइए, उसमें से प्रैक्टिस करते जाइए पॉज करके वीडियो। ठीक है, जो जिससे कि आपकी 100% एक्यूरेसी के साथ आप तो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका जो आंसर है वो हो जाएगा जब इसको मतलब ये भी देखो सेम पैटर्न का क्वेश्चन है। देन जब इसको सोल्व करेंगे x की पावर होल पावर 6 है। ठीक है, देन उसका आंसर जो होगा वो बी नंबर आ जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 11, x+1/x² का होल पावर जो 8 है। ठीक है, के विस्तार में x की पावर -1 का गुणांक निम्नलिखित में से क्या होगा। ठीक है, तो इसका जो फाइनल आंसर होगा वो हो जाएगा, जो फाइनल आंसर है वो हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 12 का वो आंसर होगा x² + 1/x की होल पावर n के विस्तार में एक से स्वतंत्र पद ज्ञात करना। ठीक है, तो इसका जो होगा वो हो जाएगा 84, ये नंबर आंसर। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन 13 देखिए, ये भी इसको जब सोल्व करेंगे एक से स्वतंत्र पद, इसका भी आंसर जो फाइनली आएगा वो ए आएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 14 नंबर। ठीक है, 14 नंबर के a+b की होल पावर n के विस्तार में a की पावर 4 × b की पावर 5 का गुणांक क्या होगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, जब सॉल्व करेंगे। देन क्वेश्चन नंबर 15, x³ - 1/x² की होल पावर 15 के विस्तार में एक से स्वतंत्र पद कौन सा है। ठीक है, जब इसको स्वतंत्र पद निकालेंगे तो इसको हाफ, एक तरह से हाफ में तो मतलब कर लेते हैं। देखिए 15 लिखा मान लो जैसे, तो 7 8 ऐसे मान करके मतलब सॉल्व करके ट्राई कर लीजिए, इसमें एक्स ना आता हो। ठीक है, एक्स कट जाता हो, तो उसी तरह से उसको मतलब उसी को कहते हैं स्वतंत्र पद, इसमें एक्स ना हो, एक्स से स्वतंत्र पद। ठीक है, तो इसका जो फाइनल आंसर होगा वो सी नंबर हो जाएगा -15 C9। देन नेक्स्ट क्वेश्चन 16, x+a की होल पावर 2n। ठीक है, के विस्तार में मध्य पद निम्नलिखित में से कौन सा है। ठीक है, तो 2n Cn x की पावर n a की पावर n ये होगा। ठीक है, मध्य पद।
देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, एक्स की पावर 4 माइनस 1/x³ की होल पावर 11 के विस्तार में मध्य पद निम्नलिखित में से कौन सा होगा। तो इसका जो फाइनल आंसर होगा, जब इसको मध्य पद में कन्वर्ट, जो हमने मतलब आपको फार्मूला जो लास्ट में बताए थे ना, n/2 + 1 ऐसे करके, तो वही प्रॉपर्टी मतलब उनमें से तीनों में से आपको सेट करनी है, ठीक है। तो ये जो आपका आंसर है वो सी हो जाएगा। देन नेक्स्ट इज जो 80 नंबर क्वेश्चन है, x² - 2/x की होल पावर 10 के विस्तार में मध्य पद कौन सा होगा। तो इसका जो मध्य पद निकालेंगे वो अभी प्रॉपर्टी आप लोग अच्छे से पढ़ कर लीजिए, क्योंकि इसमें कुछ है नहीं, वही प्रॉपर्टी है यूज, ठीक है। तो इसका जो फाइनल आंसर होगा वो डी नंबर हो जाएगा। इसी तरह जो 90 नंबर क्वेश्चन है, इसकी आप प्रैक्टिस और वो कर लीजिए, ठीक है। जो 90 नंबर क्वेश्चन, 2 + 3x की होल पावर 4 के विस्तार में जो मध्य पद के गुणांक का मान निम्नलिखित में से कौन है, ठीक है। तो इसका जो फाइनल आंसर होगा, जब आप इसको उसी प्रॉपर्टी सोल्व करोगे तो 216 हो जाएगा डी नंबर आंसर, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। 1 + x की होल पावर 24 के विस्तार में सबसे बड़ा गुणांक निम्नलिखित में से कौन सा है, ठीक है। तो 24C12 हो जाएगा जो इसका फाइनल आंसर है। तो 20 क्वेश्चंस आप लोगों को इसमें करवा देते हैं, ठीक है। और आप इसको लाइक, कमेंट एंड शेयर, अगर आपको जैसा भी लगा हो, अगर आपको अच्छा नहीं लगता या आपको लगता है इसमें इम्प्रूवमेंट ये करना चाहिए, तो प्लीज़ गिव मी सजेशन एंड आई विल ऑलवेज हेल्प यू। So thank you all my dears. If you like, then please like, share and subscribe this channel. Otherwise, no problem. Bye.